सारे खिलौना छोड़ के वो जज्बात से खेला करते हैं। लोहे का संदूक और कांच का दिल। एक शहर में इंदिरा नामक एक युवक रहता था। वह बहुत ही शांत और सुलझा हुआ दिखता था। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, जिसे देखकर लोग कहा करते थे, इंदिरा जैसा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं, इंदिरा जैसा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं, इसे कभी कोई दुख ही नहीं होता था। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा था। अनकहा बोल, इंदिरा के जीवन में कई चुनौतियां थी। नौकरी का तनाव, अकेलापन का दर्द, कुछ पहले से घाव। लेकिन उसने अपने से एक नियम बनाया था कि अपना दुख किसी को मत बताओ। लोग मजाक उड़ाएंगे, कमजोर समझेंगे, जैसे आप सबके साथ भी होता होगा। वह अपने दुख को एक काल्पनिक, अपने से काल्पनिक दुनिया बनाए रखे हुए एक लौह के संदूक में बंद करके अपने दिल के किसी कोने में रखता गया। वह मोमबत्ती की तरह बाहर से सफेद और शांत दिखता, लेकिन उसके अंदर का धागा, उसके दुख उसे धीरे धीरे जला रहे थे। घटना का एहसास समय बीतता गया। संदूक इतना भारी हो गया कि इंदिरा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह महफिलों में होता पर उसका मन कहीं और होता। वह दोस्तों के साथ होता पर उसके आंखों में चमक नहीं थी। एक दिन वह अपने पुराने गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने उससे बस इतना ही पूछा। उन्होंने कहा कि बेटा, इतना बोझ लेकर कब तक चलोगे? आर्यन चौंक गया। उसने कहा कि कौन सा बोझ गुरुजी? उसने हंस कर टालना चाहा। मैं तो ठीक हूं। पर गुरुजी ने क्या, गुरुजी का तो मन घूम गया। एक गिलास, एक कांच का गिलास लिया, उसमें पानी भर दिया और इंदिरा से कहा कि इंदिरा ऐसे लेकर पकड़े रहो, ऐसे लेकर गिलास को पकड़े रहो। 2 मिनट बाद उसे कुछ नहीं महसूस हुआ। 10 मिनट बाद उसके हाथों में थोड़ा सा दर्द होने लगा और 30 मिनट बाद उसका हाथ कांपने लगा और उसे लगा कि गिलास गिर जाएगा। और गुरुजी ने उसके हाथ से गिलास ले लिया और नीचे रख दिया और बोले कि बेटा, इसका वजन तो नहीं बढ़ा, इसका वजन उतना ही रहा, लेकिन तुम जितने देर इसे पकड़े रहे उसी के अनुसार उसका वजन बढ़ता चला गया। दुख भी ऐसे ही होता है। अगर तुम उसे एक पल महसूस करके छोड़ दोगे तो वह हल्के रहेंगे, लेकिन तुम अगर उसे पकड़कर अंदर छिपाए रहोगे तो वह तुम्हें अपाहिज बना देगा। अब इंदिरा के आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने पहली बार बताया अपने गुरुजी को कि वह कितना अंदर से टूट चुका है, कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। उसने लोहे का संदूक खोल दिया। वह जैसे जैसे बोलता गया उसे महसूस होता गया कि उसके सीने से कुछ भार कम हो रहे हैं, उसके सीने से कुछ बोझ कम हो रहे हैं। उसने सोचा कि मोमबत्ती तो बेबस है, उसे तो जलना ही पड़ता है, लेकिन इंसान के पास जुबान है, दोस्त हैं, आंसू हैं। इससे बड़ी सीख, दुख छुपाना ताकत नहीं, कमजोरी है। जब हम दुख छुपाते हैं तो वह हमारी ऊर्जा सोख लेता है। साझा करना ही उपचार है। जैसे ही हम अपनी बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहते हैं, उसका सलूशन मिले ना मिले, लेकिन मन को सुकून जरूर मिलता है। इसीलिए मोमबत्ती मत बनिए। अपने भीतर के धागे से खुद को जलने की अनुमति मत दीजिए। जो बात दिल को जला रही है उसे बाहर निकाल देना ही बुद्धिमानी है। अगर यह रिश्तों में हो तो रिश्तों में खामोशी अक्सर गलतफहमी का धुआं प्रकट करती है, गलतफहमी का धुआं बनाती है। वहां पे आप बोल दीजिए ताकि अंधेरा छट जाए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ये भी बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन 3 संकेतों के बारे में बताऊं जिससे आप पता कर सके कि आपके सामने वाला बंदा अपने मन में कुछ दबाए तो नहीं रखा है, अपने मन में दुख तो नहीं छुपा रखा है? तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट हो गए तो मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा।